हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा 6 to 12 में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आप सभी को कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12वीं तक जो हिंदी विषय है उसको मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 8वीं की जो बसंत भाग 3 है उसका पहला पाठ है, जो एक कविता है। वो क्या है? वो है ध्वनि। और इसके जो कवि हैं वो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो आज जो है मैं इसको लेकर के आई हूँ। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इस कविता में जो पंक्तियाँ दी गई हैं, पहले हम उनके कठिन शब्दों के अर्थों को जानेंगे, फिर हम उसकी व्याख्याओं को पढ़ेंगे कि इसके अंतर्गत इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अंत का अर्थ क्या होता है? अंत का जो इसमें अर्थ दिया गया है वो क्या है? समाप्ति, समाप्त हो जाना यानी कि अंत। अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। वन का अर्थ क्या होता है? वन का अर्थ तो आप सभी जानते होंगे, वन का अर्थ होता है जंगल। लेकिन यहाँ पर जो कवि ने वन शब्द का जो प्रयोग किया है वो उसका क्या अर्थ माना है? उसका अर्थ माना है जीवन रूपी जंगल, यानी कि जीवन रूपी वन। मृदुल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कोमल, नाजुक भी हम कह सकते हैं। नाजुक, कोमल, ये जो है मृदुल शब्द के अर्थ हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो हमें कवि क्या कह रहे हैं, कवि ने अपने उत्कर्ष काल में जो इनका लेखन कार्य था उसके बारे में ये कह रहे हैं कि अभी जो है मेरा जो है उत्कर्ष काल चल रहा है। अभी अभी तो जो है मेरे जीवन में क्या है? बसंत आया है। अभी मेरे कवि रूपी जीवन का जो है अंत नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसके जीवन रूपी वन में सुकुमार बसंत का आगमन हुआ है। सुकुमार बसंत जो है मेरे जीवन रूपी वन में आया है। इसी कारण जो अभी जो है मेरा अंत नहीं होने वाला है, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है। आगे के जो पैरा है उसमें हम देखते हैं कि उसमें कवि ने क्या कहा है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। इसमें हरे हरे पात, पात का अर्थ क्या होता है? पात का अर्थ होता है पत्तियाँ। डालियाँ जो पेड़ों की डाली होती हैं, कलियाँ फूल खिलने से पहले जो कली आती है, कोमल गात, गात का अर्थ होता है शरीर। मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर, मृदुल का अर्थ क्या होता है? मृदुल का अर्थ होता है कोमल। स्वप्न यानी कि स्वप्न से, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, निद्रित कलियों पर यानी कि सोई हुई कलियों पर। जो नींद में डूबी हुई हैं। जगह एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष का अर्थ क्या होता है? प्रत्युष का अर्थ होता है प्रभात, सवेरा। मनोहर, मनोहर का अर्थ होता है मन को हरने वाला यानी कि सुंदर। जब बसंत आता है, बसंत ऋतु आती है तो उसमें क्या होता है? पौधों में नए नए हरे पत्ते आते हैं, डालियों पर कलियां आती हैं। तो उन सभी का जो वर्णन है इसमें कवि ने कहा है कि मेरे जीवन रूपी वन में बसंत आने से क्या हुआ है? उसके जीवन रूपी वन में क्या हुआ? चारों तरफ जो पेड़ पौधे लगे हुए थे उन पर क्या है? हरे हरे पत्ते आए हैं, उनकी डालियों पर कोमल कलियां आई हैं। सभी पेड़ पौधे क्या हो गए हैं? नए नए पत्तों से ढक गए हैं। ऐसा लगता है कि उसके शरीर में हरे हरे जो पत्ते आए हैं, कलियां आई हैं, उनके माध्यम से उसका शरीर क्या हो गया? कोमल हो गया है।
यानी कि कवि जो ये कहना चाहता है कि उसके जीवन रूपी वन में बसंत आने से उसके जीवन में क्या हो गया है, उत्साह का संचार हो गया है। बसंत आना मतलब उत्साह का संचार होना, उसके जीवन में अच्छा संचार हो गया है, उत्साह का संचार हो गया, जिससे वो क्या करता है, अपने अच्छे कार्यों के माध्यम से अपने यश को क्या है फैलाना चाहता है। कि उसके जो लेखन कार्य है उसमें क्या हो गया, उत्कर्ष काल आ गया है, यानी कि बसंत आ गया है। बसंत आने से उसके शरीर में क्या हो गया, उत्साह हो गया है, जिससे वो अपने अच्छे कार्य करके, लेखन कार्य करके वो क्या करने, अपने यश को हर दिशाओं में क्या है फैलाना चाहता है। मैं ही अपना स्वर्ण मृदुल कर फेरूंगा नित्रित कलियों पर। इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि मैं अपने स्वप्निल हाथों से जो सोई हुई कलियां हैं उन पर क्या करूंगा, हाथ फेरूंगा। यानी कि जो युवा पीढ़ी क्या हो गई है, आलस्य से भर गई है, उनमें आलस्य आ गया है। मैं अपने कविताओं से उनमें क्या करूँगा, उत्साह का संचार करूँगा। जिस प्रकार सोई हुई कलियों पर हाथ फेरने से वो क्या होती हैं, जग जाती हैं, उसी प्रकार से मैं अपनी कविताओं के माध्यम से जो सोई हुई जनता है, सोए हुए जो युवा वर्ग हैं, जो आलस्य से भरे हुए हैं, उनमें क्या है, उत्साह का संचार करूँगा। उन्हें सुंदर प्रभात का क्या है, वो संदेश देना चाहते हैं। यानी कि जो सोई हुई कलियां हैं, जो आलस्य में डूबी हुई कलियां हैं, उन पर जो है अपने स्वप्न हाथों को फेर करके उनको जगाऊंगा और उनको सुंदर प्रभात का संदेश दूंगा। अर्थात जो निराश हैं, जो आलस्य में डूबे हुए जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनको अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेरित करके उनके अंदर क्या उत्साह वो भरना चाहता है। कवि उनके अंदर आलस्यों को दूर करके उनमें ऊर्जा का संचार, उत्साह का संचार वो है करना चाहता है, जिससे वो क्या हो, जिससे वे सजग होकर अपने रचनात्मक कार्यों को करने लगे, अपने रचनात्मक कार्यों की ओर वो प्रेरित हों। इस पंक्तियों में जो हमने अभी तक पढ़ी है, इसमें कवि जो है हमारे युवा वर्ग को ये संदेश देना चाहते हैं। युवा वर्ग को उन्होंने क्या माना है, सोई हुई कलियां माना है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार बसंत आने से पत्ते हरे होते हैं, कलियां आती हैं, नए नए जो पेड़ पौधे हैं वो हरे पत्तों से भर जाते हैं, उनमें जो ऊर्जा का संचार हो जाता है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी क्या हुआ है, ऊर्जा का संचार हुआ है। और वो अपने उस ऊर्जा संचार से क्या है, युवा पीढ़ी जो आलस्य से, निराशा में जो डूबी हुई है, अपनी कविताओं के माध्यम से उनको आलस्य से दूर करके उनमें क्या है, उत्साह का संचार करना चाहता है, ताकि वो भी जो है अपने आलस्य को त्याग करके अपने रचनात्मक कार्यों की ओर क्या हो, प्रेरित हो सके। अब हम आगे देख लेते हैं, आगे जो है क्या कहा गया है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस्य लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। पुष्प पुष्प यानी कि प्रत्येक फूल को, प्रत्येक फूल। तंद्रालस्य, तंद्रालस्य का क्या होता है, नींद की खुमारी, नींद की खुमारी, या फिर नींद से उत्पन्न हुआ आलस्य। लालसा, लालसा का अर्थ होता है इच्छा। नव यानी कि नया। अमृत, अमृत का अर्थ क्या होता है, सुधा। सहर्ष खुशी से। द्वार दरवाजा। अनंत, अनंत का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो, जिस कोई अंत ना हो। तो इन पंक्तियों के माध्यम से जो निराला जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं, कवि कह रहे हैं कि रात भर सोए हुए और अलसाए यानी कि आलस्य में भरे हुए जो प्रत्येक पुष्प हैं, अर्थात जो युवा पीढ़ी है,
उनकी जो नींद भरी आँखों से क्या है वो आलस्य को दूर करना चाहते हैं। अर्थात कवि जो है उनके आलस्य को दूर करके उनमें क्या है नई गति उनको क्या है नई गति प्रदान करना चाहते हैं, उनको गतिशील बनाना चाहते हैं, उनको जागरूक करना चाहते हैं। कवि उन पुष्पों को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्हें अपने नवजीवन में क्या है अमृत से सींचना चाहते हैं। जो ये पुष्प हैं उनको क्या करते हैं, उनको जब हम हरा भरा रखने के लिए क्या करते हैं उनको सींचते हैं। उसी प्रकार जो कवि हैं युवा पीढ़ी में जो है अपने ऊर्जा का संचार करके नवजीवन में अमृत से उनको क्या है सींचना चाहते हैं। कवि अपने जीवन में जो आशा है जो उत्साह है उसका संचार करके उनको रचनात्मक कार्यों की तरफ क्या है प्रेरित करना चाहते हैं। उसे अपने जीवन में बहुत से कार्य करने हैं। वह प्रत्येक पुष्प अर्थात प्रत्येक नव युवक के आलस्य को क्या है वो दूर करना चाहते हैं, उन्हें उत्साहित करना चाहते हैं। कवि चाहता है कि जिस प्रकार फूल खिलकर अनंत काल तक अपनी महक अपना सौंदर्य जो हो वो क्या करते हैं हर जगह बिखेरते रहते हैं, उसी प्रकार देश का प्रत्येक युवक भी अपने रचनात्मक कार्यों से सौंदर्यता को चारों तरफ जो है अनंत काल तक बिखरता रहे। जीवन में आशा और उत्साह से भरपूर क्या है कवि है वो उन फूलों को अपने जीवन का क्या है द्वार दिखाना चाहते हैं, ताकि फूलों के समान उनका जो जीवन वो क्या हो सके महक उठे। कवि के जीवन में क्या हुआ है अभी अभी बसंत का आगमन हुआ है, इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि अभी मेरे जीवन में बसंत का आगमन हुआ है, इसीलिए अभी मेरे जीवन का क्या है अंत नहीं हो सकता है। तो ये जो है हमने अपनी कविता को अच्छे से पढ़ा है। इस कविता को पढ़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, इस कविता को पढ़ने पर हमें प्राप्त होता है, हमें ये सीख मिलती है कि जो निराला जी है वो जिस प्रकार से उनके शरीर में बसंत रूपी जो ऊर्जा का संचार हुआ है, उसी प्रकार से उससे वो क्या कर रहे हैं नए नए कार्य कर रहे हैं, और वो अपने कार्यों से क्या है जो हमारी युवा पीढ़ी है जो आलस्य से भरी हुई है उनमें भी वो ऊर्जा का संचार करना चाहते हैं। अब इस कविता में जो हमारे कठिन शब्द आए हैं उनके जो शब्दार्थ हैं उनको हम जान लेते हैं। कविता की पंक्तियों के साथ साथ मैंने आपको शब्द बताए हैं, फिर भी हम उनको क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। अंत का अर्थ क्या होता है समाप्ति। वन यानी कि जंगल, और यहाँ भी इस कविता में जो जंगल है उसका क्या अर्थ लिया गया है जो जीवन रूपी वन। मृदुल का अर्थ क्या होता है कोमल या नाजुक। पात का अर्थ होता है पत्तियाँ। कोमल यानी कि सुकुमार मुलायम। गात शरीर। कर का अर्थ क्या होता है, कर का अर्थ होता है हाथ। निद्रित, निद्रित का अर्थ होता है नींद में डूबी हुई या सोई हुई। प्रत्यूष प्रभात या सवेरा। मनोहर का अर्थ होता है मन को हरने वाला सुंदर। पुष्प, पुष्प यानी कि प्रत्येक फूल। और तंद्रालस यानी कि नींद की खुमारी, नींद से उत्पन्न जो आलस्य होता है उसको क्या कहेंगे तंद्रालस। लालसा इच्छा। नव का अर्थ होता है नया। अमृत सुधा। सहर्ष यानी कि खुशी पूर्वक या खुशी से। द्वार दरवाजा। अनंत का अर्थ क्या होता है जिसका कोई अंत ना हो। अब जो है हम इस कविता में जो प्रश्न हैं उनको कर लेते हैं। इसमें प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने जो कविता पढ़ी थी उसमें कवि ने क्या कहा था कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है। तो प्रश्न में यही पूछा गया कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में क्या आया है बसंत आया है। उसके जीवन में उसके मन में नया जोश है, नई उमंग है, नया नया कार्य करने का उत्साह है, इसलिए वो जो है
अभी उसको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का अभी अंत नहीं हो सकता है। वो अपनी उन उत्साह से, अपने नवीन कार्यों से युवा पीढ़ी जो आलस्य से भरी हुई है उसके आलस्य को वो दूर करना चाहता है। तो चलिए हम उत्तर को देख लेते हैं कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि उसके मन में क्या है, नया जोश है, नई उमंग है। अभी उसे काफ़ी नए कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य से दूर हटा करके उनको क्या है, रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित वो करना चाहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है। तो क्या प्रयास करता है कि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए, उसकी महक को बनाए रखने के लिए कवि उनका जो आलस्य है वो क्या करता है, छीन लेना चाहता है। उन्हें अनंत समय तक खिले रहने के लिए प्रेरित करना चाहता है। वह उनकी आँखों की बोझलता, यानी कि उनके आँखों में जो नींद भरी हुई है, नींद के कारण जो उनका आलस्य भरा हुआ है उसको वो क्या है, दूर करना चाहते हैं। कवि उन फूलों को अपने नवजीवन रूपी अमृत से क्या है, सींचना चाहते हैं ताकि वो अनंत काल तक क्या रहे, विकसित रहे। अगला प्रश्न क्या है कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो कवि पुष्पों यानी कि नव युवकों, उनकी तंद्रा को, उनके आलस्य को, उनकी नींद को क्या है, दूर करके उन पर अपने स्वप्निल तथा कोमल हाथ फेरना चाहते हैं ताकि वे क्या रहे, जागरूक रहे, सजग रहे तथा अपने सकारात्मक कार्यों की महक को क्या करे, हर जगह वो बिखेरते रहे। वह उनको बसंत यानी कि तरुणाई के मनोहर प्रभात का क्या है, संदेश देना चाहते हैं। ऐसा करते हुए कवि चाहते हैं कि फूल यानी कि नवयुवक खिलकर बसंत यानी कि तरुणाई के सौंदर्य को और भी मनोहर बना सके। अब जो है हम परीक्षा में जो है पद्यांश से संबंधित, गद्यांश से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो इस कविता में जो पद्यांश से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं तो हम उनको देख लेते हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात डालियाँ, कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपल मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो ये जो पद्यांश है इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है कि कवि और कविता का नाम जो वो पूछा जाता है। तो इसमें कवि का नाम क्या है, कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और कविता हमारी कौन सी है, तो कविता का नाम है ध्वनि। अभी न होगा मेरा अंत, कवि ऐसा क्यों कह रहा है, तो इसमें कवि इसलिए कह रहा है कि कवि का अंत अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी क्या आया है, बसंत का आगमन हुआ है, जिससे उसका जीवन क्या है, खुशियों से भर गया है, उसके जीवन में उत्साह भर गया है। इसलिए कवि कह रहा है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बसंत आने से पेड़ों में क्या परिवर्तन होता है। जब बसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, पेड़ों में नए नए हरे पत्ते आते हैं, नई कलियां आती हैं, जिन पर कोमल कलियां आने के बाद क्या होता है, पेड़ जो है नए पत्तों से, कलियों से, फूलों से क्या है, लद जाती हैं। तो उसको चलो हम देख लेते हैं कि बसंत आने पर पेड़ों में क्या परिवर्तन होगा। बसंत आने से पेड़ों पर हरे भरे पत्ते आ जाते हैं, नई डालियाँ निकल आती हैं जिन पर कोमल कलियाँ आती हैं। नए पत्तों और कलियों से क्या होता है, वृक्ष जो है लद जाता है, यानी कि पूरा भर जाता है। कवि कलियों को किसका संदेश देना चाहता है और किस तरीके से, कवि कलियों को मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहते हैं। वह इन कलियों पर अपना स्वप्निल हाथ फेर कर उनको क्या है, उनको आलस्य को दूर करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि प्रभात यानी कि सवेरा होने वाला है। वन और निद्रित कलियां यहाँ किसके प्रतीक हैं। वन का अर्थ क्या होता है, वन का अर्थ यहाँ पर किस रूप में लिया गया है, जीवन रूपी वन यानी कि जंगल का। और निद्रित का अर्थ क्या होता है, निद्रित कलियां यानी कि आलस्य में डूबे हुए जो हमारे युवा पीढ़ी है उसका प्रतीक इसमें बताया गया है। काव्यांश में निहित संदेश में क्या स्पष्ट किया गया है,
कि इस काव्यांश में यह संदेश दिया गया है कि युवाओं को आलस्य की भावना त्याग करके अपने जीवन में क्या है उत्साह भरना चाहिए और उत्साह के साथ जो है रचनात्मक कार्यों में जुट जाना चाहिए। यही इस काव्यांश में हमें संदेश दिया गया है। अगली जो हमारा पद्यांश है वो क्या है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस पद्यांश से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य जो बनते हैं तो उनको भी हम पढ़ लेते हैं कि वो कौन से हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि कविता और कवि का नाम है, तो कवि का नाम क्या है, कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता का नाम क्या है, ध्वनि। दूसरा हमारा प्रश्न है प्रातःकालीन पुष्प कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, कवि पुष्पों के साथ क्या करना चाहते हैं, जब सुबह सुबह जो है पुष्प कैसे दिखाई दे रहे हैं, तो और उनके साथ कवि क्या कहना चाहते हैं कि प्रातःकाल जो पुष्प है वो आलस्य में और नींद से बोझिल यानी कि नींद से भरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और कवि उन पुष्पों की नींद को आँखों से दूर करना चाहते हैं। उनके आँखों में नींद के कारण जो आलस्य भरा हुआ है उसको वो क्या है हटाना चाहते हैं। कि जो प्रातःकालीन पुष्प क्या है अलसाए हुए हैं यानी कि आलस्य से भरे हुए हैं, नींद से बोझिल है यानी कि वे नींद से भरे हुए हैं और कवि इन पुष्पों की उनीदी आँखों से आलस्य को हटाना चाहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पुष्पों को अनंत काल तक खिले रहने के लिए कवि जो है वो क्या करना चाहता है, पुष्पों को अनंत काल तक खिले रहने के लिए कवि उन्हें अपने जीवन रूपी अमृत से क्या है सींचना चाहता है। यहाँ पुष्प किसके प्रतीक हैं, कवि उन्हें किस रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ पे जो पुष्प है वो नव युवकों के रूप में दर्शाया गया है। कवि उन्हें आलस्य रहित उत्साह से भरपूर और रचनात्मक कार्य करते हुए देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कवि पुष्पों को अनंत का द्वार दिखाना चाहते हैं, क्यों दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जिससे वो क्या है खिले और महकते रहे। कवि पुष्पों को अनंत का द्वार इसलिए दिखाना चाहते हैं जिससे खिले तथा महकते फूलों से प्रेरित होकर वे भी अपने जीवन को क्या है महका सके। तो यही जो है इस प्रश्न का उत्तर है। तंद्रालस्य से लालसा खींच लूँगा के संदर्भ में कवि के रचनात्मक कार्य का उल्लेख कीजिए। ये जो हमें पंक्ति दी गई है तंद्रालस्य से लालसा खींच लूँगा, तो इसमें कवि का जो रचनात्मक कार्य है वो क्या है, तो तंद्रालस्य से लालसा खींच लूँगा इस संदर्भ में कवि द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या है, तो वो ये है कि कवि नव युवकों का जो आलस्य है उनको दूर भगा करके उनको नए कार्य करने के लिए क्या है वो प्रेरित करना चाहते हैं, ताकि वो अपने कार्यों से अपने जीवन को और अपने देश को अपने समाज को महका सके, अपनी जो महक है वो हर दिशा में हर जगह बिखरा सके। तो आज जो है हमने अपना ध्वनि जो हमारी कविता थी उसको हमने पूर्ण कर लिया है। आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं वो भी इन वीडियो का जो है लाभ उठा सकें। जो भी स्टूडेंट मेरी इस आज जो हमने वीडियो पढ़ी है, आज जो हमने लेसन पढ़ा है ध्वनि लेसन, अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो इसकी पीडीएफ जो है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो वो हमारे ज्ञान गंगा 6 to 12 चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।